हमारे साथ अशोक तिवारी जो कि अभी मौका वारदात पर ही मौजूद है। आपने उनकी रिपोर्ट भी देखी थी थोड़ी देर पहले की। अशोक, आप उस जगह पर मौजूद है जहां ये हादसा हुआ, मुझे समझाइए ये पूरा इलाका कैसा है? क्या वहां पर कोई उस वक्त चश्मदीद मौजूद था जिसने एनकाउंटर होते भी देखा है? कितनी दूरी पर एनकाउंटर हुआ है? देखिए, दरअसल जहां पर मैं मौजूद हूं ये कानपुर का भौती इलाका कहा जाता है और थाना सचंडी का इलाका ये माना जाता है। सबसे अहम बात ये है कि ये दरअसल हाईवे का इलाका है और हाईवे के आसपास जहां भी आपकी नजर जाएगी, मैं अपने कैमरा पर्सन सचिन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि आप देखिए कि ये हाईवे के बाईं तरफ का इलाका पूरा गांव का इलाका है। खाली सिर्फ आपको यहाँ पर खेत नजर आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जो हाईवे के दाहिने तरफ का इलाका है, सचिन से कहूंगा वो भी आपको रास्ता दिखाएं। ये दाहिना जो इलाका है ये भी पूरा आपको ज्यादातर यहाँ पर खेत नजर आएंगे और यहाँ पर बहुत ज्यादा गाड़ियों का मूवमेंट होता है। लेकिन चूंकि ये पूरा घटनाक्रम सुबह 7 बजे से पहले का है, जब विकास को लेकर तमाम सारे जो एसटीएफ के पुलिसकर्मी थे, एसटीएफ के जो जवान थे, वो जब लेके निकल के आए थे, तो ये मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि आपको गाड़ी भी दिखाई पड़ेगी जो पलटी थी। यहाँ पर यूपी 78 गाड़ी है ये, और आप देखिए कि ये जो TUV 300 गाड़ी है जो इसी हाईवे पर विकास दुबे को लेकर जा रही थी। लेकिन अचानक जहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, ठीक वहां पर गाड़ी अचानक से स्लिप हुई, गाड़ी पलटी और हाईवे की बाईं तरफ आप देखिए कि थोड़ा गड्ढानुमा इलाका है, वहां पर वो गाड़ी जाके गिर गई। और उसके बाद जो विकास दुबे तमाम सारे एसटीएफ के पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद था, वो जब गाड़ी से बाहर निकला तो उसके भी सर में हल्की चोट लगी थी। तमाम सारे जो एसटीएफ के जवान यहां पर थे उनको भी हल्की हल्की चोटें लगी थी। उसके बाद काफी विवाद भी हुआ है विकास का और पुलिसकर्मियों का आपस में जब गाड़ी गिरी है, और पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ठीक इसी जगह के बाद विकास ने एसटीएफ वालों को चकमा देकर भागने की कोशिश की, और जब वो भागने लगा तब पुलिस में भीड़ हुई और उसके बाद उसको गोलियां मारी गई। अशोक, वो किस तरफ भागने की कोशिश कर रहा था? जैसा आपने दिखाया तस्वीरों में देख पा रही हूं आपके पीछे भी, ये तो पूरा हाईवे है, हाईवे की तरफ ही आगे भाग रहा था वो, जहां पर खूब सारी गाड़ियां भी चल रही होंगी, या फिर वो फेंस जो बगल में आपके दिख रही है उसको पार करके खेतों की तरफ भागा था? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इसी हाईवे पर जब गाड़ी लेके ये लोग पहुंचे और जब गाड़ी स्लिप हुई, गाड़ी पलटी, उसके बाद तमाम सारे लोग बाहर आए, सब लोग बाहर निकलकर खड़े हुए, उस दौरान कहासुनी भी हुई और उसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की है। आप देखिए कि यहाँ पर बाईं तरफ जो है वो पूरा सिर्फ खेत आपको नजर आएगा, दाहिनी तरफ जो है वो हाईवे का इलाका है, इसके बगल में भी आपको सिर्फ खेत नजर आएंगे। तो बताया जा रहा है कि यहीं से उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसको गोलियां मारी गई और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दी गई। तो आप कह सकते हैं कि कानपुर की घटना में जो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, विकास दुबे पुलिस की पकड़ से निकल गया, और कल जब उज्जैन में उज्जैन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि यूपी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई बल्कि उज्जैन पुलिस ने उसको पकड़ा। तब से कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आज इस घटनाक्रम के बाद कम से कम पुलिस ये कह पाएगी कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी था उसको फिलहाल मार गिराया गया है। अशोक, ये जब भागने की इसने कोशिश की, जैसा कि आप बता रहे कि चश्मदीद भी उस वक्त थे, ये भी बताया जा रहा है कि वो घायल था, और जिस तरह का ये जगह मैं देख रही हूँ, हाईवे है, बगल में खेत है, इधर ज्यादा दूर नहीं भाग सकता वो, तो यानी जब उसका एनकाउंटर हुआ तो भी चश्मदीद वहां पर मौजूद थे क्या? देखिए, सुबह 7 बजे के पहले का समय है ये, और उस समय ठीक बहुत तेज बारिश हो रही थी कानपुर में, और इस वक्त भी बारिश हो रही है। जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश इस समय कानपुर में देखने को मिल रही है। तो उस वक्त चश्मदीद तो मुझे लगता है कि कोई मौके पर मौजूद नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा इलाका दिखाया। दाहिनी तरफ भी आपको सिर्फ खेत और खलियान नजर आएंगे, बाईं तरफ भी आपको सिर्फ खेत और खलियान नजर आएंगे, सिर्फ कुछ लोगों की बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पर आमतौर पर हाईवे पर लोगों का आना जाना नहीं के बराबर होता है। लेकिन उसके बाद जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने पुलिस के साथ उसकी कहासुनी हुई, नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद जब वो भागा है तब पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई हैं और उसके बाद विकास भी मारा गया है। जी अशोक, एक बार जरा वहां जो तस्वीरें हैं वो जरा हमें दिखाइए, किधर वो गाड़ी है जो कि पलटी हुई है, जिसको कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है, और जाहिर सी बात है पूरा हाईवे है, वहां पर इस वक्त दूर दूर तक जाम भी लग गया होगा। अशोक,
जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आएं ताकि हम आपको तस्वीरें और क्लियर दिखा पाएं। ये देखिए मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे तमाम सारे थानों की फोर्स फिलहाल मौके पर तैनात की गई। तमाम सारे जो ऑफिसर्स हैं उनका मूवमेंट यहाँ पर बढ़ा है। दरअसल ये आपको दिखाता हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि ये देखिए आप, ये हाईवे है, ये उज्जैन की तरफ से, इसी के ठीक पहले कानपुर देहात का टोल प्लाजा था जहां से वो लोग पार करके इधर कानपुर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। यानी कानपुर जहां पर विकास को रखकर उससे पूछताछ करनी थी या उसे कोर्ट में पेश करना था। उसके बाद जब इसी रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ी है तो बाएं हाथ पर जहां पर आपको बहुत सारे पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, ठीक वहीं पर गाड़ी स्लिप हुई है और गाड़ी बाईं तरफ पलट गई है। ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ठीक इसी जगह पर जहां पर गाड़ी पलटी है उसके बाद तमाम सारे जो पुलिसकर्मी थे, एसटीएफ के जवान थे, वो लोग यहां से बाहर निकले। उसी दौरान विकास की उनसे कहासुनी हुई है और उसके बाद जब वो भागने लगा है तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब वो भागा तो उसके बाद उसके ऊपर गोलियां चलाई गई और उसके बाद विकास मारा गया। तो आप कह सकते हैं कि कानपुर की घटना में जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि 5 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। तो ये एक बड़ी सफलता फिलहाल उत्तर प्रदेश एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिली है। अशोक, ये तो अभी तक की खबर है, अभी तक की जानकारी और जो आधिकारिक तौर पर बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं और गहरे हैं। अब धीरे धीरे सवालों का सिलसिला बढ़ेगा क्योंकि कई सारी बातें हैं जो कि गले के नीचे से उतर नहीं रही हैं। अब आप ये देखिए, प्रभात मिश्रा जिस गाड़ी में था वही गाड़ी खराब हो जाती है, विकास दुबे जिस गाड़ी में था वही गाड़ी पलट जाती है। ये सवाल नहीं बनेंगे क्या? देखिए निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे खड़े होंगे। आप देखिए कि जो अमर दुबे फरीदाबाद में मौजूद था, वो अमर दुबे हमीरपुर में एनकाउंटर में यानी मुठभेड़ में पुलिस ने उसको पहले पकड़ने की कोशिश की, बाद में मुठभेड़ में मार गिराया। दूसरा सवाल जो आपने प्रभात मिश्रा का उठाया, इसी हाईवे पर आप आगे चले जाइए, वहां पर जो इलाका था, जो ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका था, वहां पर उसने भागने की कोशिश की, गाड़ी का टायर पंचर हुआ, वो गाड़ी से उतरा, भागने की कोशिश की, पुलिस का असला उसने छीना, पुलिस ने फायरिंग की और बाद में मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया। उसके अलावा जिस दिन पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था उस दिन ठीक पुलिस के तमाम सारे लोगों ने आसपास कॉम्बिंग की और खेत के इलाकों में विकास दुबे के 2 साथियों को फिलहाल मार गिराया गया था। और अब इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये भौती इलाका है, सचेंडी थाना लगता है, और यहां पर भी बताया जा रहा है कि गाड़ी आई, गाड़ी स्लिप हुई, गाड़ी बाईं तरफ गिर गई, विकास दुबे उसमें मौजूद था, एसटीएफ के तमाम सारे लोग उसमें मौजूद थे, तमाम सारे लोग बाहर निकले, विकास से कहासुनी हुई, विकास ने भागने की कोशिश की और बाद में पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई। तो घटनाक्रम की जो थ्योरी है, जो पुलिस की तरफ से बताई जा रही है, वो फिलहाल अभी यही है, लेकिन क्या सवाल होंगे, क्या जांच होगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए सब कुछ सुबह सुबह हुआ है और मैं अशोक ये मानकर चल रही हूं कि चूंकि कल भी इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों से आनी शुरू हो गई थी, अब धीरे धीरे उसी तरह की प्रतिक्रियाएं और सवाल अब आने शुरू हो जाएंगे। पूरी जो कहानी आधिकारिक तौर पर जो बताई गई है, क्योंकि उसमें कई सारे सवाल हैं और हमें खैर उन सवालों के जवाब का इंतजार भी करना होगा, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर कई और बातें साफ नहीं हो जाती जिनको सवाल की तरह हम इस वक्त खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस शख्स को एनकाउंटर का डर होता है उस शख्स का ही एनकाउंटर भी हो जाता है, उसके सभी साथियों का एनकाउंटर हो जाता है। उसका एक और साथी अमर दुबे, वो भी पुलिस के ही साथ था, उस बीच में उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो एक तमाम तरह की बातें हैं जो कि सवाल खड़ा करती हैं। उसकी आज कानपुर कोर्ट में पेशी थी अशोक, और इस सवाल से भी बचा नहीं जा सकता और इस बड़ी बात से भी बचा नहीं जा सकता। बहुत बड़े राज और बहुत बड़ी बातें थी जिसका खुलासा कर सकता था विकास दुबे। ये विकास दुबे आज का खड़ा हुआ नहीं था, ये कई सालों से खड़ा हुआ, तंत्र का खड़ा हुआ शख्स था। कल भी हमने देखा था कि जितने हमारे पुलिस वाले शहीद हुए थे उनके परिवार वालों ने भी ये सवाल खड़े किए थे। अशोक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं जी। सवाल तो अशोक, कुछ राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो रही हैं क्या? देखिए अभी बहुत सुबह का समय है, अभी 7 बजे पहले की ये घटना है, लेकिन इतना जरूर है कि जब से पूरा घटनाक्रम आपको बताई
रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। सर रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कहाँ हुआ एनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ एनकाउंटर? मोहित जी कहाँ हुआ एनकाउंटर? आगे यहाँ पर की आओ ना, के बाद विकास दुबे को लाया गया था। सुबह उज्जैन से लाया जा रहा था। सुबह कानपुर के बाहरी इलाके में उसकी मुठभेड़ हुई, जिसके साथ जब उसे भागने की कोशिश की और उस दौरान गोली तो अशोक तिवारी हमारे साथ है। अशोक देखिए, लगातार वही सवाल पूछा जा रहा है जिस पर मैं भी अभी सवाल ही खड़ा कर रही थी और मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपने भी ये अभी तक जानकारी नहीं दी है, आप तक भी ये जानकारी नहीं पहुंची है कि आखिर कितने राउंड फायरिंग हुई। ये अभी तक पुलिस नहीं बता रही है, चुप है इस पर। कब तक इस सवाल का जवाब मिलेगा? गया कैमरा में फॉग जम गया। अशोक, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं। अशोक से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक्त मौका वारदात पर ही मौजूद हैं जहां पर वो गाड़ी पलटी थी। और अभी आपने सुना, सभी पत्रकारों के मन में यही सवाल है, क्योंकि कितने राउंड फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग भी कहा गया कि हुई। कितनी गोलियां आखिर विकास दुबे ने चलाई, कितनी गोलियां एसटीएफ के जवानों की तरफ से चलाई गई, कितनी गोलियां विकास दुबे के शरीर पर लगी, कहां कहां पर लगी। खैर ये तो मेडिकल जांच से ही पता चलेगा, पोस्टमार्टम से ये सब चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर कितनी गोली लगी। लेकिन कितनी राउंड फायरिंग हुई, इसका खुलासा तो पुलिस ही कर सकती है। लेकिन अभी तक पुलिस इस सवाल पर चुप है, नहीं बता रही है। माना तो यह जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की जाएगी और तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जब यह सवाल पूछा जा रहा है पूरी टीम से, तो वो अपनी चुप्पी साधे हुए नहीं बता रही है कुछ भी। और एनकाउंटर में जब वो ढेर हो गया, उसके बाद की विकास दुबे की तस्वीर अस्पताल के अंदर की, जब उसको ले जाया गया अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और डॉक्टर ने ही इस बात की कंफर्मेशन की कि अब विकास दुबे मारा जा चुका है। गाड़ी जहां पर पलटी, किस तरह से पलटी, कौन सी गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे मौजूद था, वो तस्वीर देखिए आपके सामने। कल तो आपने पूरा काफिला देखा ही था, लेकिन उस काफिले में वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे मौजूद था, वो यही गाड़ी थी जो पलट गई। अशोक तिवारी हमारे साथ हादसे की जगह से ही मौजूद है। अशोक, मैं आपसे ये बोल रही थी कि इस सवाल का जवाब कब तक मिलेगा कि आखिर कितनी राउंड फायरिंग हुई थी? देखिए, अभी जानकारी मिली है कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। यानी पुलिस इस बात की पुख्ता जानकारी देने वाली है कि कैसे कैसे घटनाक्रम घटित हुआ, कैसे कैसे विकास को लेकर वो यहां पर आया और कैसे गाड़ी पलटी। पूरा घटनाक्रम उज्जैन से लेकर लखनऊ तक का कानपुर तक का घटनाक्रम कि रास्ते में उससे क्या कुछ सवाल पूछे गए, विकास की तरफ से क्या कुछ जवाब दिए गए। चूंकि ये कहा जा रहा है कि कल जब उज्जैन पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया तो उज्जैन पुलिस की तरफ से भी विकास से पूछताछ की गई। उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची, उन्होंने भी अपनी पूछताछ की। तो क्या वो सवाल थे जो विकास के सामने रखे गए, घटनाक्रम क्यों घटित हुआ, क्यों उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही जा रही है। आज ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें पूरी जानकारी फिलहाल साझा की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि इस घटनाक्रम के बाद तमाम सारे जो स्थानीय लोग हैं उनका यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्यों भैया, जब ये घटनाक्रम हुआ आप थे यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग आप नहीं थे, तो आपको कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले जाम लगा है। अच्छा, जब जाम लगा खेते तो हम लोग आए तब देखा है। आप यहीं रहते हो बगल में? नहीं, बहुत काफी आगे है गाँव। गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी थी? नहीं, हम लोग को तो नहीं सुनाई पड़ी, जाम देखा तो आए हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार। आप भी यहीं रहते हो? नहीं, पास ही दूर है, थोड़ा आगे घर। अच्छा जी। आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? आवाज नहीं, जब जाम देखा तब आए हम भी। अच्छा जी। तो आप लोग ये जाम देख के यहाँ पर देखते हैं? जी, जाम बताते हैं कुछ लोग की गोलियां चली हैं। गोलियां चली हैं? हाँ, बताते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम गोविंद है।
गोविंद, आपने कुछ देखा यहाँ पर जब ये घटना? कुछ नहीं देखा सर, नहीं हमने यहाँ केवल जाम देखा, बाकी कुछ नहीं, ना गोलियां उन्हें चली ना कुछ चली, ना गोलियां चली ना कुछ भी चला है यहाँ, बस केवल जाम देख के हम लोग आए। मतलब सुबह आप लोग थे यहाँ पे जब ये घटनाक्रम हुआ? नहीं थे, जाम लगा था, आए जाम लगा था, देखा होगा। फल वाले सुबह थे वही यहाँ कुछ फल वाले थे, यहाँ मंडी यहाँ दुकान लगाए हैं अगल बगल में, तो यही उन्होंने ही सुना होगा कुछ भी, हम लोग जाम देख के यहाँ पे आए हैं तभी। तो ये तमाम सारे स्थानीय लोग हैं साक्षी, जिनका ये कहना है कि शुरुआती दौर में तो घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं था। जब यहाँ पर भीड़ लगी, पुलिस की गाड़ियों का आवागमन बढ़ा, उसके बाद लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। जी अशोक, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, एक बार जरा मुझे तस्वीरों में दिखाइए जहां पर हादसा हुआ, क्या वो आपके कैमरे में इस वक्त कैद हो पा रहा है?